जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम वोकेबलरी की बात कर रहे थे, वोकेबलरी में हमने एंटोनियम्स सिनोनियम्स करा दिए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा दिए थे, कुछ ईडियम्स भी करा दिए थे, शायद नहीं, होमोफोन्स करा दिए थे। तो होमोफोन्स के बाद अगर हम होमोफोन्स की बात करें तो होमोफोन्स की भी एक दो क्लास कराएंगे, उनमें होमोफोन्स को क्लियर करेंगे। आज की क्लास में हम ईडियम्स कराएंगे, 10 इम्पोर्टेंट ईडियम्स। बोर्ड की दृष्टि से 10 महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, 14 नंबर की वोकेबलरी आती है। और छोटे छोटे पॉइंट्स से हम अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। तो क्या आज किसकी बात करेंगे? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताया अभी। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तो क्या दिया है? जैसे कि एक दिया है अ बॉसम फ्रेंड, ए बॉसम फ्रेंड। ए बॉसम फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? घनिष्ठ मित्र होता है। इस प्रकार ए बॉसम फ्रेंड एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, घनिष्ठ एकदम। तो क्या हो जाएगा इसका? घनिष्ठ मित्र का इंटीमेटेड फ्रेंड, FRIEND, घनिष्ठ मित्र। हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी है जिस प्रकार से हम अभी जी रहे हैं। सीरियसली समझना बात को। हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज अवर लाइफ? तो नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। क्या कहा? अपने ऊपर कहूँ जैसे, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। कोई मेरे लिए यह नहीं कर सकता, ओनली आई कैन डू इट। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। एंड यू, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। ऑलवेज ध्यान रखना हमेशा ये बातें, ओके। अगला है जैसे हमारा एट एवरी स्टेप, कदम कदम पर। तो हमेशा हर कदम पर। तो इसकी क्या है? हर कदम पर, ऑलवेज, हर कदम पर। क्या हो जाएगा इसका? ऑलवेज हो गया इसका, हमेशा, ऑलवेज। जैसे क्या हो जाएगा? आई फेस ट्रबल्स, जैसे इसका एक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में एक वाक्य प्रयोग भी करना होता है। जैसे अ बॉसम फ्रेंड का हमने नहीं किया, इसका हम कर लेते हैं यहाँ। ध्यान रखना मित्रों, यहाँ हम इसका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बोल दो, हितेश इज माय बॉसम फ्रेंड। हितेश मेरा घनिष्ठ मित्र है। BOSSOM आई थिंक हो सकता है, यहाँ देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तीसरा है हमारा इसका वाक्य प्रयोग भी नहीं किया हमने, इसका यहाँ कर लेते हैं। इसका क्या कर लेंगे? आई फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कदम कदम पर हमेशा ट्रबल्स का सामना किया है। तो हितेश इज माई बेस्ट बॉसम फ्रेंड, इसका हो गया।
एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, ऑलवेज, अ फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। ओके, ध्यान रखना है। अगला है हमारा एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी एक की आंखों का तारा, किसी की आंखों का तारा बहुत प्यारा होता है। ये है, क्या होता है? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्या हो जाएगा इसका? एन एप्पल ऑफ वंस आइज। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग अगर करें? माई ब्रदर, ब्रदर कर लो, माई ब्रदर is an apple of one's eye in my family। मेरा ब्रदर मेरी परिवार में बहुत प्यारा है, सभी का बहुत प्यारा है। तो 3 हो गए हैं। अ बॉसम फ्रेंड, इंटीमेटेड फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, हितेश इज माई बॉसम फ्रेंड। एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, ऑलवेज, तो क्या है इसका? हो जाएगा अ फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। ए फेस, माई आई फेस, सॉरी आई फेस ट्रबल्स आएगा यहाँ, आई फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। आगे बात करते हैं। एन एप्पल ऑफ वन साइज, बहुत प्यारा, वह एक आंखों का तारा। माई ब्रदर इज एन एप्पल ऑफ वन साइज इन माई फैमिली। तो आगे बात करते हैं, चौथे की तरफ चलते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या होता है? एन एप्पल क्या लिख दिया ये? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ इसे बोलते हैं, झगड़े की जड़। तो कश्मीर थी, अब नहीं है, कश्मीर थी भारत और पाकिस्तान की झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। क्या इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कश्मीर was an apple of discord between, राइटिंग समझ में आ रहा है? मेरा राइटिंग है थोड़ा समझ में नहीं आता। कश्मीर वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर थी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, झगड़े की जड़ थी। झगड़ा होता था कश्मीर के पीछे, लेकिन अब नहीं होता, पहले ही होता होगा। अब तो मोदी जी ने सब क्लियर कर दिया है, 370 भी उखाड़ फेंकी है एकदम से। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया, अ बेड ऑफ रोजेज हो जाएगा, अ बेड ऑफ रोजेज। इसका हिंदी क्या है? अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, फूलों की सेज। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग में? इसमें हो जाएगा अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। मतलब बहुत ही सरल कार्य नहीं है पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की। इसका फूलों की सेज का तात्पर्य क्या है? फूलों की सेज का मतलब बहुत ही इजी, आसान काम हो, कुछ आसान सी चीज़ें हो। द प्राइम मिनिस्टर, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो अगला है अ रेनी डे, अ रेड लेटर डे है अगला। जैसे हाँ बात करते हैं छठा, अ रेड लेटर डे, खुशी का दिन, खुशी का दिन, खुशी का दिन ही होता है। तो क्या कर देंगे? 15 अगस्त 1947 इज
रेड लेटर डे, रेड लेटर डे ऑफ इंडिया। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, वो दिन आज भी एक रेड लेटर डे के रूप में मनाया जाता है, खुशी के दिन के रूप में मनाया जाता है। अ वाइट एलिफेंट अगला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगला है हमारा अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। क्या है? अ वाइट एलिफेंट। सातवां है अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या हो जाएगा? खर्चीली वस्तु, अत्यधिक खर्चीली वस्तु, अत्यधिक खर्चीली वस्तु लेकिन यूजलेस, मतलब व्यर्थ, बेकार की चीज़। तो क्या हो जाएगा? एन इंग्लिश लेडी। थोड़ी ही इंक डाल लेते हैं। एन इंग्लिश लेडी इन एन इंडियन हाउस या फैमिली। एन इंग्लिश लेडी, एक अंग्रेजी औरत, इन एन इंडियन फैमिली। क्या है? एन इंग्लिश लेडी इन एन इंडियन फैमिली, भारत की एक परिवार में। इज अ वाइट एलिफेंट, इज अ वाइट एलिफेंट। व्यर्थ है, कोई काम की तो है नहीं, इतनी दूर से मंगाया हमने, वो दूर से शादी की है। अगर विदेश से शादी करेंगे तो खर्चीली तो होगी ही, लेकिन व्यर्थ होगी, बेकार की होगी, हमें उससे कोई काम नहीं मिलेगा। एन इंग्लिश लेडी इज एन इंडियन फैमिली इज अ वाइट एलिफेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है वाक्य प्रयोग करना। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, मैंने जैसे कि आप अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। आठवां है हमारा अ ब्लैक सीप। अब ब्लैक सीप ये क्या होता है? कठिन समस्या। अब ब्लैक सीप नहीं कठिन समस्या होता। अब ब्लैक सीप होता है बदनाम व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति। जैसे यहाँ बोल दो राहुल इज अ ब्लैक सीप इन द विलेज। गांव में राहुल जो है बदनाम व्यक्ति है। ए कैट एंड डॉग लाइफ। अगला है अ कैट एंड डॉग लाइफ। एक कुत्ते और बिल्ली की तरह का जीवन। कैसा जीवन? परेशान जीवन, परेशान जीवन, परेशान जीवन। परेशान जीवन किस प्रकार का जीवन? परेशान। तो इसका क्या हो जाएगा? कठिन समस्या। जैसे कि इसका हो जाएगा परेशान जीवन का, इसका क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर इज लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। उसका भाई, हिज ब्रदर इज लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ विद हिज वाइफ। हिज ब्रदर is leading a cat and dog life with his wife। तो हमने क्या यूज कर दिया यहाँ? क्या प्रयोग कर दिया? हिज ब्रदर इज लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ विद हिज वाइफ। उसकी वाइफ थोड़ी सनकी टाइप है, तो उसके साथ वह एक परेशान जीवन जी रहा है। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आपका एक अलग सेंटेंस भी हो सकता है प्रयोग करने का।
यही नहीं है कि एक्यूरेट यही आप करके आएँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, एक और बचा है हमारा अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख में साथ रहने वाला मित्र। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख में साथ रहने वाला मित्र। सुख में तो साथ रहता है, लेकिन दुख के समय में अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेता है। क्या आ रहा होगा उसका फ़ोन, सुनाएगा अपनी समस्याएं, या तो उठाते नहीं है या काट देते हैं, या काटते तो नहीं, बाद में जवाबदेही बनती है कि क्यों काटा फ़ोन, तू तो मेरा दोस्त है। तो फ़ोन को इससे अच्छा स्विच ऑफ कर लेते हैं। सुख में साथ रहने वाला मित्र दुख में भूल जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? आई ऑलवेज कीप डिस्टेंस। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, आई ऑलवेज, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त सभी अच्छे हैं। आई ऑलवेज कीप डिस्टेंस। आई ऑलवेज कीप डिस्टेंस फ्रॉम अ फेयर वेदर फ्रेंड। दोस्तों आपके लिए नहीं है, मेरा कोई भी मित्र ऐसा नहीं है जो मेरे सुख में साथ रहता हो। मेरे दुख में भी मेरे सभी मित्र मेरे साथ खड़े रहते हैं। बहुत से होते हैं कि अरे दोस्त जा, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है, और जब दुख का समय आता है तो दिखाई नहीं पड़ते भाई, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। तो जैसे कि ब्रह्मांड में ही नहीं है। ओके, 10 हो गए, काफ़ी हैं। आगे की वीडियो में 10 और लेके आएंगे और 10 होमोफोन्स भी साथ में लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सभी एक बार खड़े होकर बोलेंगे जय हिंद।